जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है वो बहुत सारे कारणों से होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनावग्रस्त, परेशान, चिंतित या किसी भी अवस्था के लिए बहुत परेशान रह रहा है, उसकी वजह से भी इरेक्टाइल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जो आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल है जिसमें कि लोग मोटापा बढ़ रहा है, बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल रख रहे हैं लोग, जो सिगरेट का या शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में उनका जो इंटरनल वैस्कुलर सिस्टम है वो डैमेज होने की संभावना रहती है और इसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। जो भी इस परिस्थिति, चाहे वो दवाई हो या बीमारी, अगर आपके इंडोक्राइनोलॉजिकल या हार्मोनल सिस्टम को अफेक्ट करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन को, वो बढ़ती उम्र हो सकती है। कई तरीके की दवाइयाँ जो कि ब्लड प्रेशर की इलाज के लिए या मानसिक रोगों के इलाज के लिए या अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं, कई बार उनकी वजह से नपुंसकता की या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखिए किसी व्यक्ति को तब पता चलता है जब वो व्यक्तिगत संबंध, जब जैसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है तो उसको पर्याप्त इरेक्शन नहीं होता। इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक, जबकि ये प्रॉब्लम सडनली अचानक किसी व्यक्ति को पैदा हो जाए कि उसका इरेक्टाइल फंक्शनिंग ठीक से काम कर रहा था, अचानक उसको लगने लगे कि उसका इरेक्टाइल मतलब उसको उत्तेजना या इरेक्शन नहीं आ रहा है संबंधों के दौरान। इसके उलट कुछ लोगों में ये परिस्थिति धीरे धीरे पैदा होती है कि पहले इरेक्शन 100% था, फिर वो इरेक्शन थोड़ा कम हो गया, 90% होने लगा, कुछ महीनों बाद 80% होने लगा, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो मूलतः इन दो तरीक़ों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों में जाहिर होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस कई तरह के परीक्षणों पर निर्भर करती है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस में हिस्ट्री है। डॉक्टर मरीज से उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में विस्तार से हिस्ट्री लेता है कि व्यक्ति ने कब संबंध बनाने की शुरुआत करी, उसके संबंध बनाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस परिस्थितियों में उसके रिलेशनशिप बनते हैं। इन सब परिस्थितियों की डिटेल जानकारी ली जाती है जिससे कि उसके संभावित कारणों को पता लगाया जा सके। जब संभावित कारणों का कुछ अनुमान डॉक्टर लगाते हैं तो उसके आधार पर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन, कुछ परीक्षण डिसाइड करते हैं जो व्यक्ति को कराने होते हैं। उन परीक्षणों में अक्सर जो सबसे ज़्यादा कॉमन परीक्षण हम लोग करते हैं वो ब्लड के कुछ टेस्ट करते हैं जिससे कि हार्मोन के लेवल्स का पता चलता है, जैसे कि सीरम के टेस्टोस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन, LHFSH, इस तरह के हार्मोन्स का टेस्ट करते हैं जिससे कि इंटरनल हार्मोन स्ट्रक्चर पता चल पाए। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में कई तरह के और टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन पेपावरिन पेनिस में लगाने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि उसके वेस्कुलर स्ट्रक्चर को देखा जा सके। कैवर्नोग्राफी होती है जिसमें आर्टेरियल सिस्टम के परीक्षण किया जाता है। नॉक्टर्नल टेस्ट होता है जिसमें कि एक छोटी सी मशीन होती है, उस मशीन के जरिए ये देखा जाता है कि व्यक्ति को रात में जो स्वाभाविक होने वाले इरेक्शन हो रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उससे भी इस बीमारी के कारणों को पता लगाने में मदद मिलती है और इलाज में उसकी इम्पोर्टेंस है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब किसी नवयुवक को होता है, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, तो उसमें इलाज के तौर तरीके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं रादर देन कि जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी 40, 50 या 60 या 65 साल के व्यक्ति को हो रहा हो। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण साइकोजेनिक हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी व्यक्ति की मानसिक परिस्थिति की वजह से हो रहा है कि वो बहुत तनावग्रस्त है, चिंतित है, परेशान है, किसी बात को लेके बहुत स्ट्रेस में चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति के स्ट्रेस का रिडक्शन, उसके लाइफ स्टाइल में हेल्दी चीज़ों को इन्वॉल्व करके, कि जैसे उसकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव करके, न्यूट्रिशनल सिस्टम को इंप्रूव करके, वो नशीली चीज़ों को छोड़े, फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करे, ये चीज़ें कई बार नवयुवकों में काफ़ी कारगर होती हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छी मदद करती हैं। अगर हम बीमारी के कारण, जैसे जो हमने परीक्षण बताए, उसमें जिस तरह के बीमारी के कारक हमें समझ में आते हैं कि अगर किसी तरह के हार्मोन की गड़बड़ी है तो उस हार्मोन को दवाई के तौर पर व्यक्ति को दिया जाता है जिससे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मदद मिलती है। कई तरह की दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो कि इरेक्शन के कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं संबंधों के दौरान। इन दवाइयों के दोनों तरह के काम होते हैं। एक तो संबंधों के दौरान वो इरेक्शन को इम्प्रूव करती हैं, साथ ही साथ
जो गड़बड़ियाँ पेनिस में पैदा हुई हैं, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से फैट डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं कि फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पर्याप्त लिंग में नहीं पहुंच रहा है, तो दवाइयों के माध्यम से उस सिस्टम को सही करते हैं ताकि वो जो फैट जमा हो गया है वो धीरे धीरे कम हो जाए और फिर से ब्लड वापस पेनिस में ठीक मात्रा में पहुंचने लग जाए। फिर जो है आजकल बहुत सारे कुछ और नए तौर तरीके भी इलाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोगों में जैसे दवाई अगर पूरी तरह पर या हमेशा कारगर नहीं होती या दवाइयाँ उनको किसी और कारणों से नहीं दी जा सकती, तो एक वैक्यूम डिवाइस यूज़ करी जाती है। वैक्यूम डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो कि व्यक्ति को हम लोग तब प्रेस्क्राइब करते हैं कि वो जब संबंध बना रहा होता है, उस डिवाइस को यूज़ करने से उस समय इरेक्शन आ जाता है और एक क्लैंप या एक रबर बैंड जैसे एक इलास्टिक चीज़ यूज़ करते हैं जिससे कि वो इरेक्शन जो है संबंध के दौरान बरकरार रहे। और बहुत कई सारे तरीके के सर्जरी वाले तौर तरीके भी आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर गड़बड़ी ज़्यादा है, वीनस सिस्टम में गड़बड़ी है या आर्टीरियल सिस्टम में गड़बड़ी है, तो कुछ ऑपरेशन छोटे मोटे किए जाते हैं जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार किया जा सके। अगर परिस्थिति कुछ ऐसी है जैसे इंजरी हो गई है या फिर लंबे समय की डायबिटीज़ की वजह से आर्टरीज और वीनस डैमेज काफ़ी ज़्यादा है या नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से इरेक्शन किसी भी और तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आजकल एक चीज़ होती है जिसको पेनाइल इम्प्लांट कहा जाता है। वो जैसे और इम्प्लांट आपने सुने होंगे शरीर के अंगों में इस्तेमाल होते हैं, तो पेनाइल इम्प्लांट को लगाने से इरेक्शन को बेहतर करने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत सारे तौर तरीके मौजूद हैं और व्यक्ति की परिस्थिति पर निर्भर करता है। साथ में जब कपल अवेलेबल हो, जैसे अक्सर हम लोग जो सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो ये चाहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट हो तो केवल पुरुष अकेले ट्रीटमेंट में ना आए, पति और पत्नी दोनों सहमति दें इलाज के लिए। तो एक थेरेपी होती है जिसको डुअल सेक्स थेरेपी कहा जाता है। डुअल सेक्स थेरेपी में पति और पत्नी को एक सीरीज़ ऑफ कुछ एक्सरसाइजेज, इंटीमेट एक्सरसाइजेज हम लोग सजेस्ट करते हैं। वो एक्सरसाइजेज व्यक्ति अपने घर में अपने बेडरूम में करता है, डॉक्टर उसको क्लिनिक में कुछ एडवाइजेस देता है कि उन चीज़ों को कैसे करना है। वो एक्सरसाइज ऐसी होती हैं कि दोबारा व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, उससे आत्मीयता का डेवलपमेंट होता है पति पत्नी या कपल्स के बीच में आपस में, और जो फियर और एंग्जाइटी अगर किसी व्यक्ति पर हावी हो रही है तो उस फियर और एंग्जाइटी को काबू पाने में मदद मिलती है। तो ये इस तरह की थेरेपीज़ कई लोगों में बहुत कारगर होती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि इरेक्टाइल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि जिनको कि हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज कहते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स वो मांसपेशियां हैं जो इरेक्शन के समय मदद करती हैं हमारी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बाइसेप्स की अगर एक्सरसाइज करें हम तो हमारी वेट उठाने की कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। वैसे ही अगर आप पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज करें तो ऐसे में देखा जाता है कि लोगों की इरेक्टाइल कैपेसिटी बेहतर हो जाती है और उनकी सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी में और इरेक्शन की स्ट्रेंथ में भी सुधार पाया जाता है। मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पहली बात तो बहुत कॉमन चीज़ है, इससे शर्म और संकोच की ज़रूरत नहीं है। जैसे शरीर की अन्य बीमारियां होती हैं वैसे ही सेक्सुअल बीमारियां हो सकती हैं, तो इसमें शर्म और संकोच की ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत सारे प्रभावी इलाज के तरीके मौजूद हैं जिनसे कि इन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो बेहतर यह है कि किसी मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से सही इलाज ली जाए जो कि आपको एक साइंटिफिक इलाज दे पाए। दूसरी बात यह है कि इसमें शर्म और संकोच की ज़रूरत नहीं है। इस इलाज में सफल इलाज के से इन प्रॉब्लम्स के ठीक हो जाना की काफ़ी संभावना रहती है। तीसरी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो या वो इतना गंभीर ना होने पाए, तो लाइफ स्टाइल के कुछ तौर तरीके जो मैंने पहले भी कहे थे कि अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, अपनी नींद का ख्याल रखते हैं, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वज़न को अपना नियंत्रित रखते हैं और फिजिकल एक्टिव रखते हैं, तो ये देखते हैं आप कि ये केवल शरीर को नहीं मदद करता है, आपके दिमाग को भी मदद करता है और ये आपकी सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी मदद करता है। क्योंकि जब भी लोग सेडेंट्री लाइफ जीते हैं या फिर ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं तो उनकी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और फिर ये आगे चल के कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। जैसे हार्ट में जमा हो जाएगा तो हार्ट अटैक होगा, पेनिस में जमा हो जाएगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन करेगा, पेरिफेरल आर्टरीज में जमा हो जाएगा तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ करेगा। तो इस तरीके से
अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं तो आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह सकते हैं और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनमें से एक है।